जरा कल्पना कीजिए, एक नवजात बच्चा जैसे दुनिया से पहला तोहफा अपनी माँ की गोद और उसका दूध मिलता है। अगर वही दूध अगर धीमा जहर बन जाए तो क्या कहेंगे आप? क्या होगा? एक गांव की प्यास बुझाने वाला पानी अगर खून में घुलकर जहरीला क्रोमियम बन जाए तो लोग आखिर कैसे जिएंगे? और खेतों को बचाने वाली दवा अगर इंसानों की जान लेने पर आमादा हो जाए तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है। 3 अलग अलग जगहों की ये 3 खतरनाक सच्चाइयां इस वक्त आपके सामने मैं बयां कर रही हूं। नवजातों के लिए मौत की आखिर घंटी क्यों लगातार बजती जा रही है? क्योंकि मां का दूध हमेशा से बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे शुद्ध और सबसे पोषक आहार माना जाता है। लेकिन बिहार के कई जिलों में हुए एक सर्वे ने यह बताया है कि यहाँ की महिलाओं के दूध में यूरेनियम की मौजूदगी को पाया गया है। हजारों बच्चों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी बज रही है। अब यही बच्चों की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि यूरेनियम स्वभाव से रेडियोधर्मी और भारी धातु से ग्रसित बताया जाता है और इसकी थोड़ी सी मात्रा भी शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए काफी मानी जाती है। जब ये मां के दूध में घुल जाता है तो ये सीधे उन तमाम बच्चों तक पहुंचता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर होती है। धीरे धीरे ये किडनी, दिमाग और हड्डियों को प्रभावित करता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है भूजल प्रदूषण, इसको माना गया है। गांव के लोगों ने पहले पानी का रंग बदलते हुए देखा, फिर बीमारियों के बढ़ते हुए लक्षण को देखा। किसी को पेट में लगातार दर्द तो किसी को त्वचा संबंधित चकत्ते, फिर घाव, फिर कई बच्चों को भूख में कमी आना। शरीर में कितना नुकसान पहुंचाता है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्टडी तो ये भी कहती है कि क्रोमियम का असर शरीर में ऐसा है कि ये शरीर में पहुंचकर सिर्फ किडनी और लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि कैंसर का भी खतरा इससे बढ़ता जा रहा है। खाने में कैसे पहुंचता है पेस्टिसाइड? क्योंकि एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में साल 2023 में खाने में कीटनाशकों के सेवन की वजह से 1197 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि उन तमाम परिवारों की कहानियां हैं जिनका जीवन एक पल में पूरी तरह से खत्म हो गया। हरियाणा में 570, पंजाब में 549 और हिमाचल में 78 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 7743 पर पहुंच जाती है और ये सब कुछ सेहत का संकट है जो खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है और उस जहरीले रसायन की वजह से धीरे धीरे हमारा खाना, पानी, मिट्टी सब को अपनी जद में लेता जा रहा है। जिस वक्त मां का दूध यूरेनियम से भर जाता है और जब खून में क्रोमियम बहने लगे और जब खाने में पेस्टिसाइड उतर आए तो ये तीनों ही मिलकर मनुष्य के जीवन के लिए एक घातक त्रिकोण बन जाते हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों को जन्म से पहले ही बीमार बना रहा है।